नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ। कई दिनों से या यूं कहें कि कई महीनों से हम इंडिया चाइना बॉर्डर से एक खबर सुन रहे हैं कि चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में वहां पर कुछ टेंशन चल रही है और उसी कमांडर लेवल की को कमांडर लेवल मीटिंग्स हैं लगातार हो रही हैं और अब 9th राउंड जो है वो हो चुका है। और उसके बीच एक बहुत बड़ी खबर जो आई है वो आई है कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की तरफ से कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया और चाइना दोनों उस पर एग्री, हालांकि इस पर कोई इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, पर ये मायने रखता है और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागवान जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। Thank you very much, Rajat ji. Thank you so much for calling me on your channel. थैंक यू सो मच सर हमारे जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल सर, 9th राउंड तक हम पहुंचकर और जब चाइना ऐसी स्टेटमेंट इशू करता है कि हम दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों जो सो पैंगोंग लेक्स के जो बैंक्स हैं वहां से हम डिसएंगेज करेंगे, इंडिया और चाइना दोनों उस पर एग्री हुए हैं। किस तरह से सर आप इस बड़ी डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप जानिए कि ये स्टेटमेंट जो है ये इंडिया की तरफ से नहीं आई है, ये चाइना की तरफ से आई है। इंडियन आर्मी या एडीजीपीआई या नॉर्दर्न कमांड किसी ने कोई भी इस किस्म की कोई प्रकृति जाहिर नहीं की है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सोचना मुश्किल है। नंबर 2, अगर ये देखा गया है जो सैटेलाइट से देखा गया होगा कि उन्होंने लोकेश कुछ मूवमेंट शुरू की है। जी सर। अब ये मूवमेंट विड्रॉल है या रिलोकेशन है, ये हमें नहीं पता। हो सकता है कि चाइना ने कुछ और प्रोग्राम बनाया हो, इसको कहीं पे रिलोकेट किया जाए, जो उनके प्लान्स में कोई अच्छी जगह आई हो, ऐसा भी हो सकता है। जो हमारे कमांडर्स ऑन ग्राउंड इस वक्त हैं वो आई एम श्योर इसको पूरा जांच रहे होंगे और देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट हो रही है हो क्या रही है, इसका क्या पर्पस है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज पता हो सकती है। परंतु हमें इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल मुश्किल है। परंतु इसके कुछ कारण है, क्योंकि चाइना को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो सदर्न ग्वांगसो लेक है, स्पेशली द सदर्न बैंक, जिसमें सबसे पहले आपका ये ठाकुंग एरिया आता है, हेलमेट एरिया आता है, फिर आपकी वो मगर हिल, गोरंग हिल, रेजंगला, रेचंगला, स्पेंगुर पास, अपना मुखपरी, ये जो इलाके हैं ये इस इलाके को डोमिनेट करते हैं चशूल वाले साइड से, उस सेक्टर से। और ये हमारे बहादुर जवानों ने, स्पेशल फोर्सेस ने, एस्टैब्लिशमेंट 22 के जवानों ने एक बड़े ही अच्छे तरीके से अगस्त के महीने में इसको चाइना से पहले ऑक्यूपाई कर लिया था, क्योंकि इसी के सामने चाइना का जो मोल्डोवो जो गैरिजन पड़ता है वो इसकी नजर रेंज में आता है। तो चाइना को वो तकलीफ है कि यहाँ पे इंडिया अपर हैंड ले गया है, वो यहाँ कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए वो चाहते हैं शायद कुछ ऐसा मूव दिखाना चाह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा आर्मर भी है, हमारे T-90 टैंक्स यहाँ लगे हुए हैं, हमारे मैकेनाइज्ड कॉलम्स यहाँ हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा फ्लैट है, माउंटेनस कम है, यहाँ पे मैकेनाइज्ड वॉरफेयर पॉसिबल है। तो इस किस्म की कुछ चीजें हैं जो एक विश्वास करने लायक नहीं है। और चाइना चाहता है कि हम इस इलाके को छोड़ें, परंतु ये इलाका हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो हमने हाजीपीर छोड़ा क्या हुआ, उसी तरह से हमने सियाचिन में कुछ इलाके छोड़े क्या हुआ। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देयर इज नो वे ऑफ इंडिया विड्रॉइंग। तो इन एनी केस अभी तक इंडियन रिएक्शन हमारे पास है नहीं। अब मगर जो भी कमांडर्स ऑन ग्राउंड है, मिलिट्री कमांडर्स, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, वो सब इस वक्त जरूर मंत्रालयों में होंगे और हर एक चाइना की हर एक चीज वॉच कर रहे होंगे। स्पेशली जैसे आपको पता है कि अमेरिका के साथ हमारा बेका एग्रीमेंट हुआ है, उस बेका के हिसाब से हमें अमेरिका सारी सैटेलाइट इमेजरी शेयर करेगा इंडिया के साथ। तो आई एम श्योर वो सैटेलाइट इमेजरी अभी तक आ गई होगी और ये सारी जो इनकी चाइना की क्या मंशा है उसका कुछ थोड़ा असेसमेंट हो गया होगा। जी सर, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जून में भी ऐसी कुछ बात हुई थी कि शायद चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा था। पड़ोसी के बाद हमने जो शायद 15 जून को जो हमने एक बहुत ही बड़ा वायलेंस वहां पर देखा, जिसमें 20 इंडियन आर्मी के जवान जो शहीद हुए, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि विश्वास कर पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है? देखिए, वो भी एक इंसिडेंट है, मगर ये जब विश्वास करने की बात है, ये एक किस्म का सोशल चीजें हैं, मिलिट्री मैटर नहीं है। मिलिट्री मैटर में हमने देखना है टेक्निकली चाइना के लिए या हमारे लिए क्या फायदेमंद या क्या नुकसान है। अभी चाइना जो है हमें बार बार बोल रहा है कि सदर्न बैंक ऑफ पेगोंगसो आप विड्रॉ करिए, ये सारे जो मैंने नाम लिए
इसको छोड़िए इलाकों को, और साथ में जो हम बोलता है कि हम सिरीजाप तक नॉर्दर्न बैंक में पीछे चले जाएंगे, परंतु अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं हटाएंगे। और परंतु ये जो चाइना वाले हैं, ये डेप्सोंग वैली की तो बात ही नहीं कर रहे, जहां पे उनको भी हटना चाहिए। जहां हमारा दौलत बाग ओल्डी है, जिसकी वजह से ये सारा काम शुरू हुआ है, क्योंकि दौलत बाग ओल्डी का जो एयरफील्ड हमने एक्टिवेट कर दिया है, उससे हम चाइना की G219 हाईवे को इंटरडिक्ट कर सकते हैं, जो वैसे भी उन्होंने एक साइड चेन में हमारे इलाके के थ्रू बनाई है। और वहां से हम जो सियाचिन के ऑपरेशन है उन पे भी नजर रख सकते हैं, जो ट्रांस K2 एरिया है चाइना का, उस पर भी नजर रख सकते हैं। तो चाइना वहां से हटने को तो तैयार नहीं, और हमें यहाँ हटने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट डिसएडवांटेज में है। तो अब ये एक टैंक्स को हिला के अपने मैकेनिज्ड कॉलम को, वैसे उनके ये लाइट टैंक्स हैं, T14 है शायद मेरे ख्याल में, जो कि ज्यादा इतने कारगर नहीं है फायर पार के हिसाब से, मोबिलिटी हो सकती है उनकी, हो सकती है, तो मगर उससे कम करके इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान हो सकता है। मेरा ये यकीन है कि जो हमारे जोशी साहब हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, वो इस वक्त पूरे, क्योंकि उनको इस मामले की पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, चाइना के बिहेवियर पे, उनके टैक्टिक्स पे, उनकी स्ट्रेटजी पे, तो आई एम श्योर उन्होंने कोई ना कोई अभी तक कोई रिजल्ट निकाल लिया होगा, और कोई ना कोई रेजोल्यूशन उनके सामने जरूर होगा। जी ऑब्वियसली सर। और सर इस पर अगर हम ये भी देखें तो चाइना जो है वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, और उसी तरह दूसरी तरफ देखें अगर चाइना ये स्टेप लेता है इंडिया के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा जवाब होगा कि शायद चाइना जो है वो उसको अपने पाकिस्तान जो है वो, चाइना जो है वो पाकिस्तान को डिसएंगेज कर रहा है अपनी तरफ से। और जो इंडिया की पिछले कुछ महीनों में, अगर हम पिछले कुछ महीनों से बात करें, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तान ने हर जगह पर मुंह की खाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक टैग भी लग चुका है कि वो एक टेररिस्ट को पालता है। तो वो सारी चीजें भी इस डेवलपमेंट के साथ हम देखें तो किस तरह से आप उसको समझते हैं? देखिए, यहाँ 2-3 चीजें आपने पाकिस्तान के साथ करी हैं। सबसे पहले ये कहना कि चाइना पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, या अगर चाइना हटता है तो पाकिस्तान को सेटबैक पहुंचता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि चाइना जो है, अभी जो चाइना के प्रीमियर हैं, वो पाकिस्तान जाने वाले हैं CPEC फेज 3 की बात करने, और फेज 3 जो है वो तिब्बत टू अपना सिंकियांग होगा, जो इसको CPEC को जोड़ेगा, तो वो भी एक्शन ऑन है। सेकेंडली, चाइना ने झारखंड से एस्टोर तक एक 4 लेन हाईवे बनाई है। एस्टोर जो है पाकिस्तान का डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, जो इंडिया के लद्दाख के और सियाचिन के सामने है। तो चाइना अपने इलाके से झारखंड से एस्टोर की हाईवे क्यों बना रहा है, वो भी 4 लेनिंग, मतलब वो अपनी फोर्सेज न करना चाहता है। जो चाइना का पाकिस्तान की स्कार्दू एयरबेस है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, तो वहां पे चाइनीज एयरक्राफ्ट क्यों एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वहां पे उनके जो फाइटर्स हैं वो क्यों वहां पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसके बाद जो 2 फ्रंट वॉर जो हम बात कर रहे हैं, वो चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी आपने जो छोटी मोटी बातें कही हैं, जो पाकिस्तान इज अ नॉन टेररिस्ट को पनाह देने वाला देश है, पूरी दुनिया जानती है, पर चाइना उसको डिफेंड करता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ। उसके बाद हालांकि CPEC में पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान ने चाइना से और लोन मांगा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और चाइना ने अभी ओवरटली बोला है कि आप हमें गारंटीज दीजिए। तो ये भी एक चाल है। अल्टीमेटली चाइना पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, जो ग्वादर का वार्म वाटर पोर्ट है, वो चाइना को चाहिए। तो चाइना ने अल्टीमेटली पाकिस्तान की मदद करनी ही करनी है। परंतु ये छोटे मोटे जो आपने किस्से बताए हैं, ये हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जस्ट हैं, वो एक तरीका सोचने का। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि चाइना इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाए, तो जैसे हम्बन तोता में उन्होंने टेरिटरी लीज कर दी है, वैसे ही ग्वादर और सारा ये CPEC, बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान चाइना को लीज कर दे, ताकि वो चाइना की टेरिटरी बन जाए। अभी आज की डेट में जो सिचुएशन है, पाकिस्तान चाइना की वेसल स्टेट बन चुका है, वो खैर अलग सब्जेक्ट है, और टाइम पे बात करेंगे। वो वेसल स्टेट ऑलरेडी है। तो इसलिए ये सोचना कि पाकिस्तान या चाइना पाकिस्तान की तरफ कोई कंसेशन हमारे को देगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान का साथ उनके पास है और वो उनको पकड़ के रखेंगे। और ये जो एक आधी विड्रॉल है, ये अभी कल देखते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या असेसमेंट उनकी होती है। या शायद सुना है मैंने कि डिफेंस मिनिस्टर कल लोकसभा में बयान देंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं, उसके बाद लेट्स सी। बट होपफुली अगर चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्टेटस को कर देता है, तो वी आर वेरी हैप्पी पीपल ऑन दैट। होना संभव नहीं है, आई मीन मेरे असेसमेंट के हिसाब से।
जी सर, क्या यहाँ अमेरिका का एंगल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में सत्ता पलट हुई है अमेरिका में और माना जा रहा है कि जो बाइडेन जो आए हैं वो पाकिस्तान के ज्यादा काफी नजदीकी माने जाते हैं और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि शायद हमें जो पड़ोसी देश है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होगी आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि चाइना को कहीं ना कहीं वो बताया जाए कि किस तरह से अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है। तो कहीं ना कहीं एक पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए कुछ ऐसी कोशिशें चाइना कर सकता है। देखिए, ऐसा है, जब ट्रंप सरकार गई है और जो बाइडेन आई है तो बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी। ये सोचा जा रहा था कि बाइडेन, जो ट्रंप था, बहुत ही स्टिफ आदमी था, बहुत स्ट्रांग आदमी था, और बाइडेन शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, या बाइडेन शायद एंटी इंडिया है, या शायद प्रो पाकिस्तान है। परंतु ये सब चीजें जो, जहां तक अमेरिका का सवाल है, मायने नहीं रखती। उनकी जो देश की जो मेन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, ये पता लग गया ऑलरेडी हमें। बाइडेन जो है, ट्रंप ज्यादा बोलते थे, बाइडेन ज्यादा करते हैं। जैसे ही बाइडेन सरकार आई है, फर्स्ट ऑफ उन्होंने अपना डिफेंस मिनिस्टर किसको चूज किया है, अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको चूज किया है। दे आर नॉन प्रो अमेरिकन एंड एंटी चाइनीज, दैट इज नंबर वन। और आते ही उन्होंने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इंडो पैसिफिक में डाल दिया है। 2 कैरियर ग्रुप ऑलरेडी थे ट्रंप के टाइम पे, अभी तीसरा भी आ गया है। और वहां पे उनको फ्रांस वालों ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि फ्रांस अपने क्वाड के किसी नक्शे में नहीं आता है। उसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन ने भी बोला मैं भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स भेजूंगा। साथ में ये जर्मनी वाले हैं, उन्होंने भी अपनी नेवीज को भेजना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बाइडेन की जो असली जो अमेरिका की थ्रस्ट है वो जो है वो नहीं बदली है। वो पहले ही शायद किसी जमाने में वो प्रो पाकिस्तान या एंटी इंडिया कश्मीर पे बोलते होंगे, पर आज की स्थिति अलग है। आज जो चाइना ने अमेरिका को चैलेंज किया है, तो अमेरिका तभी वहां रुक सकता है अगर वहां पे इंडिया अमेरिका का साथ दे। यानी कहने का मतलब है कि आज हमें अमेरिका की जरूरत इतनी नहीं है जितनी अमेरिका को हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन है। बाकी जहां रहा पाकिस्तान का सवाल, जब तक अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर हैं तो अमेरिका को पाकिस्तान में लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए वो तब तक वो पाकिस्तान को ओवरटली एंटी नहीं होएगा। हालांकि बीच बीच में उन्होंने पाकिस्तान को एड देनी बंद कर दी है, पाकिस्तान के बहुत सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, बट ओवरटली वो एंटी पाकिस्तान नहीं जाएंगे फॉर वॉट एवर रीजन इज दिस। और अफगानिस्तान से जो ट्रंप ने बोला था कि अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, पर वो अभी मुझे लगता नहीं, जो सिचुएशन अफगानिस्तान में है वो अभी विड्रॉल होने का चांस है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अमेरिका में रहेगी, पर इंडिया की इंपॉर्टेंस एज फार एज चाइना रशिया इज कंसर्न, उसको यूएस इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें उस चीज पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में पहले होता था बाइलैटरल, ओमनी बाइपोलर वर्ल्ड, फिर वो ओमनीपोलर हुआ, फिर मल्टीपोलर हुआ। अभी कोई मल्टीपोलर बाइपोलर नहीं है। अभी किसी भी इशू बेस के ऊपर आपकी रिलायंसेस बनती हैं। अगर किसी इशू पे आपका फायदा है तो आप उनसे दोस्ती करते हैं, पर किसी दूसरी इशू पे आप हो सकता है दूसरे कैंप में हो। तो इस किस्म की एक कॉम्प्लेक्स मेज बनी हुई है, एक चेस सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक बड़े प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं, जयशंकर, बहुत बढ़िया तरीके से खेल, और हमारे मोदी सरकार की उनको पूरी की पूरी सपोर्ट है, हर किस्म की पूरी सपोर्ट है। इंडिया की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, इतनी वननेस पहले कभी नहीं देखी गई, उससे हमारा जो पलड़ा है वो भारी होता जा रहा है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर ये जो ये जो बात चाइना की तरह, अगर इसी तरह कुछ बात आती है तो इतनी तरह की डिसएंगेजमेंट लगता है कि पॉसिबल है कि जल्दी एक स्टेप ले लिया जाए, एंगेजमेंट शुरू हो पिछले कुछ देखते हुए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो अभी है, दिस कुड वेल बी अ रेड हेरिंग, क्योंकि क्या आप सुन सकते हैं मेरी बात? जी जी सर, यस सर। तो दिस कुड वेल बी अ रेड हेरिंग। यहाँ जो डिसएंगेजमेंट जो विड्रॉल जो होना है, जो अभी मिलिट्री लेवल की या इवन डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हुई है, उसमें हमारा मुद्दा हिंदुस्तान का यही है दैट वी हैव टू गो फॉर स्टेटस को आंटे, कि जो सिचुएशन मार्च लास्ट ईयर की थी, चाइना को वहां जाना है। अगर चाइनीज ने कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस करी हैं, वो सब डिमोलिश होनी है। तो उसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर उसके अलावा उसके कम में हम कुछ मानते हैं तो वी आर बाउंड टू लूज अ टेरिटरी, क्योंकि साइड चेन पे जो हमारा कब्जा होना चाहिए वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो परंतु जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है
उसको हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ ही लेना है। इसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे पाकिस्तान के साथ है वैसे नहीं बनाना है, परंतु विली निली मेरे को ये लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, चाइना कभी भी उस जगह पे नहीं जाएगा जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले थी, और अगर चाइना नहीं जाएगा तो इंडिया भी नहीं जाएगा, और अगर इंडिया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली ये एक बड़ी जरूरी बात है कि इंडिया को ये चीज मेंटेन करनी चाहिए। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये विली निली लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इंडिया की फोर्सेस हैं या चाइना की फोर्सेस हैं वो परमानेंटली वहां पे स्टेशन हो जाएगी। Yes, sir. Sorry, it was a network error, sir. Okay. I didn't know. Are we live? Yes, sir. We are live. Okay. Yes, sir. Please, the question remains the same कि अगर चाइना जो है वो इंडिया भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट अगर जारी करता है कि चाइना और इंडिया में डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, क्या इतना अर्ली डिसएंगेजमेंट हो सकता पॉसिबल है, आपको लगता है? देखिए, मैंने जैसे बोला डिसएंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेप्सोंग वैली है, फिर उसके बाद ये आपके गलवान है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, फिर नॉर्थ बैंक पेगोंगसो है, साउथ बैंक पेगोंगसो है, फिर आपकी पेंगदुर लेक है, तो ये सारे मोल्डोवा एरिया है, त्रिशूल एरिया है। तो कहीं पे इंडियंस इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में है, कहीं पे चाइनीज हैं, तो ना चाइनीज छोड़ना चाहेंगे ना इंडियन छोड़ना चाहेंगे। और डेप्सोंग वैली में जो कि बहुत ही क्रूशियल चीज है, डेप्सोंग वैली में जो हमारी दौलतबर्ग ओल्डी है, जिसकी एयरफील्ड को हमने ऑपरेट कर दिया है, अपनी रोड बना दी है अपने, जो जिसकी वजह से चाइना ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया था। तो इन सब चीजों के रहते हुए एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनना और प्री मार्च 2020 की पोजीशन पे जाना मेरे को इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि जिसने जो इंपॉर्टेंट टैक्टिकल एरिया पकड़ लिया है उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो ये जो फुल डिसएंगेजमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। कोई इंटरिम मेजर आ सकता है कि आप जो फोर्सेस लेवल मेंटेन करेंगे वो इस लेवल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विली निली लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे पाकिस्तान है। तो ट्रुप्स को विल हैव टू मैन 12 months इन अ ईयर, जैसे हम सियाचिन में करते हैं, तो वहां पे भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट फिर भी हम मैन करते हैं। तो इस चीज को अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटोरियल एरियाज हैं JNK में इंडिया के, उनको डिफेंड करने के लिए मेरे इस असेसमेंट के हिसाब से उस किस्म का एक एग्रीमेंट, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल में तो पॉसिबल ही नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, बिकॉज चाइना का जो एम है इंडिया को अगर नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख में एंगेज करके रखा है, इट इज नॉट जस्ट फॉर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी आज तक उनके पास थी भी नहीं, तो ऐसी कोई बड़ी टेरिटरी वाली बात नहीं है। वो चाइना चाहता है कि इंडिया को ब्लीड किया जाए, इंडिया के मिलिट्री को, इंडिया के एक्सचेकर को, इंडिया की GDP को, इकोनॉमी को इतना ब्लीड किया जाए इस यहाँ पे, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी $2 बिलियन इमरजेंसी पास जो थी आर्मी नेवी एयरफोर्स की खर्च हो चुकी हैं, डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि वहां पे मैन करने के पैसे लग रहे हैं। तो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो जाए
कि वो अपने पैसे में अंडमान निकोबार को डिफेंस करे, उसको ज्यादा फोर्टिफाई करे, ताकि चाइना की जो इंडियन ओशन में मूवमेंट है नेवी की वो इफेक्ट हो। तो उसके लिए उसने बोला इंडिया को यहाँ बिजी करो, ताकि इंडिया का जो एफर्ट अंडमान निकोबार है इंडियन ओशन में वो ढीला पड़ जाए। परंतु उसको चाइना को ये पता नहीं कि इंडिया ने अपना नेवी के जो स्पेशली डीआरडीओ के हिसाब से हमने नए वेपन्स बनाए हैं नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, और उन वेपन्स को हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्शन। तो हमारी जीटीपी और बढ़ेगी और बाकी काफी सारी कंट्री हमारे अंडर आएंगे। और चाइना का ये ख्वाब कि वहां पे अंडमान में कुछ कम रह जाएगा वो पूरा नहीं होगा। प्लस क्वाड की जो फॉर्मेशन है, और फिर मैंने बोला ब्रिटेन अपना कैरियर ग्रुप भेज रहा है, फ्रांस ने अपनी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन भेजी हैं, जर्मनी अपनी नेवी भेज रहा है। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाएंगे अगेंस्ट चाइना, वेदर इट इज इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, दैट इज इंडो पैसिफिक। और अगर यहाँ पे चाइना ने अब कोई दखलंदाजी की या अभी तक जो उन्होंने दादागिरी या मनमानी की है अब करने की कोशिश की, तो चाइना के खिलाफ एक्शन हो सकती है। क्योंकि ये जो फोर्स बन रही है इनका बेसिकली जो पर्पस है वो है मैरीटाइम इंटेग्रिटी हर कंट्री की रहनी चाहिए। जो हाई सीज का इस्तेमाल है वो एक रूल बेस्ड तरीके से होना चाहिए, और जो हाई सीज में मिनरल्स हैं उसके ऊपर सबका साझा अधिकार है, ना कि चाइना ने जैसे साउथ चाइना सी में है उसको पूरा कर लिया है। तो जो कुछ भी यहाँ सी के अंदर हो, इंडो पैसिफिक में हो, क्योंकि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 60% ट्रेड यहाँ से गुजरता है, तो वो रूल बेस्ड हो और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सीज की अनक्लॉज उसके मुताबिक हो। तो ये जो फोर्टिफिकेशन हो चुकी है वो शायद चाइना की मिसकैलकुलेशन थी। अगर उसने इंडिया की कराई है तो इंडिया को डीआरडीओ ने जो अभी काफी सारे वेपन्स के परीक्षण किए हैं और उनको बना के दूसरे कंट्रीज को बेचना शुरू किया है, तो वो इंडिया के फेवर में ही जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। Grateful that you called me to your channel. Thanks a lot. जी, थैंक यू सो मच सर। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय सागर धीमान जी, ब्रिगेडियर। और साफ तौर पर चाइना का ये स्टेटमेंट जारी करना, अभी तक इस पर किसी भी तरह की कंफर्मेशन इंडिया की तरफ से नहीं हुई है। अब हम वेट ही कर सकते हैं कि इस पर किसी तरह का भी जो रिएक्शन है वो इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन डिप्लोमेटिक किस तरह से देते हैं, और उसी के बाद जो है इस पर निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि किस तरह के फर्दर स्टेप जो है वो किए जा सकेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, ऐसी और चर्चाओं के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you.